दिस इज द जोश एंड जय हिंद। जी हां, जवानों जय हिंद कહેવાનું મન થાય દેશ માટે દરેક દેશવાસીઓને જય હિન્દ। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવી રહ્યા છે। કર્ણાટકમાં પાકિસ્તાન દ્વારા સીઝ ફાયરનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે। બીએસએફએ પાકિસ્તાની રેન્જર્સની પોસ્ટને નાશ કરી દીધી છે। એક પાકિસ્તાની સૈનિકનું મોત થયું છે અને કેટલાક ઇજાગ્રસ્ત પણ થયા છે। तो महत्वपूर्ण समाचार जम्मूथी कर्नाटकમાં પાકિસ્તાન દ્વારા સીઝ ફાયરનું ઉલ્લંઘન અને એક્સપેક્ટેડ પણ હતું કે આ કદાચ વળતો જવાબ પાકિસ્તાન કંઈક આ રીતે આપી શકે છે, કારણ કે બીજી કોઈ હિંમત તેની થતી નથી। બીએસએફે પાકિસ્તાની રેન્જર્સની પોસ્ટને નાશ કરી દીધી છે અને પાકિસ્તાની સૈનિકનું પણ મોત થયું છે અને કેટલાક ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। इस बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी समीर भट्ट से। जी समीर, बताएं कि क्या कुछ हलचल देखने को वहां मिल रही है, क्योंकि यहां हम तो बता रहे हैं कि इंडिया का जोश अब हाई पर है और पाकिस्तान अपना होश खो बैठा है। जी बिल्कुल 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 सही बात आपने कही। पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं और जिस बड़े लार्ज स्केल पैमाने पे इनके जैश नेटवर्क को तबाह किया गया है, उससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। और जाहिर तौर पर जब पुलवामा का अटैक हुआ था उसके बाद लगातार एक दबाव था सेंटर पर भी, और खासकर जम्मू कश्मीर में जो लोग थे वो, क्योंकि यहाँ पे मिलिटेंसी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। टेररिज्म जो आतंकवाद है उसने पिछले 30 साल में बहुत यहाँ नुकसान किया है। तो लोग यहाँ पे चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ एक जबरदस्त जो है बदला लिया जाए। यहाँ जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में इस पर बहुत हंगामा भी हुआ था। यहाँ लोग सड़कों पर भी आ गए थे और लगातार यहाँ कर्फ्यू भी 6 दिन रहा था उसी के लिए। तो यहाँ पे गुस्सा लोगों में बहुत ज्यादा था, बहुत जबरदस्त। हम ये कह सकते हैं कि लोगों में ये था कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जब कार्रवाई हुई तो लोग बिल्कुल यहाँ पे खुश हैं। लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है। लोगों को ये लग रहा है कि जो मोदी सरकार ने कहा था उसको उन्होंने किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लोग अभी भी कह रहे हैं कि और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा इतना ज्यादा है पुलवामा अटैक के बाद कि लोगों का गुस्सा चरम सीमा पर है। तो लोग चाहते हैं कि और ज्यादा स्ट्राइक्स पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए। और जितना भी वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, चाहे जैश ए मोहम्मद के हैं, लश्कर तैयबा के हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट्स हैं पाकिस्तान में जो आतंकवाद को फैलाते हैं उनके खिलाफ। और अब वो ये भी चाहते हैं कि जो अजहर मसूद, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जो लोग पाकिस्तान में छुपे हैं उनको भी सर्जिकल के स्ट्राइक के जरिए मार गिराया जाए, क्योंकि यही लोग हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं। यही लोग हैं जो यहाँ पे हमारे जवानों की शहीद करवा रहे हैं, और यही लोग हैं जो यहाँ पे जो मासूम लोग हैं उनको मरवा रहे हैं। तो ये सरकार के जो आज एक्ट किया है, सरकार ने जो आज कदम उठाया है, इससे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हैं। और लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इससे और ज्यादा होना चाहिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जो इस स्ट्राइक के बाद जो हमारे सीमावर्ती एरियाज हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें एलओसी भी पड़ता है और आईबी है, जिसमें राजौरी है, पुंछ है, उड़ी है, यहाँ हीरानगर, कठुआ, आरसपुरा, सांबा, इन सभी एरियाज में एक्स्ट्रा विजिल बढ़ा दिया गया है। सर्वेलेंस वहां पे बढ़ा दी गई है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट आज सुबह से ही की गई है, चाहे वो बीएसएफ की हो या आर्मी की हो, क्योंकि ऐसा लगता है जो हमारी यहाँ पे बात भी हुई डिफेंस एक्सपर्ट से, वो उनको लग रहा है कि पाकिस्तान हो सकता है कोई वहां से एक्शन करे, क्योंकि उनमें खलबली मची हुई है। और वहां पे भी मीटिंग्स होती सुबह से लगातार हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहां वो कर रहे हैं। तो हो सकता है वो कोई मिस एडवेंचर कोई एक्ट करे सीमावर्ती एरियाज में कोई अपनी तरफ से, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे सर्वेलेंस जबरदस्त बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती जितने भी एरियाज हैं उनको सील किया गया है और वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा होशियार रहने की जो है इंस्ट्रक्शन दी गई है। इसी तरह अगर हम सीज फायर वायलेशन की बात करें तो आज रात को पुंछ और राजौरी में कई जगहों पे पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। वहां पे फायरिंग की है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिसमें बीएसएफ और आर्मी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे
इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारा है वहां पे बीएसएफ को लगाया गया है और एलओसी जो है वहां आर्मी होती है। तो जो जो एरियाज आर्मी और बीएसएफ के अंडर हैं उनको और एक्स्ट्रा वहां पे डिप्लॉयमेंट दी गई है और एक्स्ट्रा वहां पे चौकसी बरती जा रही है। और यहाँ पे अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो जो जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं यहाँ आर्मी के इंस्टॉलेशन हैं या बीएसएफ के हैं या गवर्नमेंट के हैं, वहां पे भी अतिरिक्त सुरक्षा बल या सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कोई भी जोखिम जो है सरकार लेना नहीं चाहती है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहां उड़ी सेक्टर में जो उड़ी सेक्टर है वहां से ही जो पीओके है वो उसके साथ पड़ता है। तो वहां पे लोगों ने आज सुबह से ही रात गुजारी है बिल्कुल होशियारी में, क्योंकि वहां रात को जहाजों का आना जाना था और जिस तरह से स्ट्राइक हुई तो उसकी आवाज से लोग पूरी रात जागते रहे। तो वहां पे उसको देखते हैं क्योंकि वो बहुत सटीक है उस चीज वो एरिया से पीओके से। तो जो जो एरियाज पीओके से लगते हैं यहाँ पुंछ में, जम्मू में पुंछ और कश्मीर में उड़ी सेक्टर, तो इन एरियाज में एक्स्ट्रा विजिल बढ़ा दी गई है। और जो हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में भी हुई अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की, और अब ऑल पार्टी मीटिंग भी वहां पे होने वाली है दिल्ली में। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी जो मीटिंग का दौर चल रहा है, गवर्नर पूरी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ के जो डीजीपी हैं बीएसएफ और आर्मी के जो कमांडेंट हैं वो भी लगातार हालात पे नजर रखे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है अगले कुछ दिनों में हालात को बिगाड़ने के लिए, अपनी तरफ से कोई स्ट्राइक की भी कर सकता है कोशिश। तो उसको रोकने के लिए पहले से ही जो विजिल है, जो चौकसी है, उसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिनेरियो की बात करें तो ये एक बहुत डिमांडेबल था, बहुत लोगों में एक जो मांग थी उसको आज पूरा किया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं जैश ए मोहम्मद जो है उसने न सिर्फ पार्लियामेंट अटैक के बाद मुंबई अटैक भी हुआ, उसके बाद उड़ी अटैक हुआ, पठानकोट अटैक हुआ, उसके यहाँ पे पुलवामा का जो अटैक, इन सभी अटैक्स में जो जैश ए मोहम्मद है उसके ही जो आतंकवादी शामिल थे। तो एक बहुत लंबी मांग चल रही थी कई दिनों से, और खासकर पिछले 12 दिन से जब से पुलवामा का अटैक कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब जाके जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना वादा निभाया, और लगातार हमने देखा वो अपनी रैलीज में भी इस बात की बात कर रहे थे कि हम इस आतंकवाद के खिलाफ इसका हिसाब लेंगे, जो हुआ है उनका चुन चुन के हिसाब लेंगे। तो हिसाब आज थोड़ा बहुत उन्होंने ले लिया है, और अब देखना ये पड़ेगा कि आगे वो हिसाब और क्या रणनीति अपनाते हैं। फिलहाल सबकी नजरें हैं कि जो ब्रीफिंग होगी ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से उसमें क्या क्या कितने, क्योंकि कहा जा रहा है कि 200 से 300 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकली बात करें, राजनीतिक हिसाब से अभी नफा नुकसान की बात नहीं करनी है, लेकिन इससे बीजेपी को बड़ा फायदा होगा, और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी और खासकर पूरे इंडिया में उसको आगे चल के फायदा हो सकता है। इसीलिए जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी यहाँ जम्मू कश्मीर में, हमने कांग्रेस के प्रवक्ता से बात की, उन्होंने ये कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जज्बात का मसला है, इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो जाहिर तौर पर लोग बड़े खुश हैं। आगे चलकर किस पार्टी को कितना फायदा होता है इससे, वो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल की जो परिस्थितियां है वो ये है कि लोग बहुत खुश हैं, जो यहाँ पे चाहते थे कि इस पुलवामा अटैक का बदला लिया जाना चाहिए, वो आज हुआ है। और जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर, पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी इससे बहुत ज्यादा खुश है। और वो पूरी इंडियन एयरफोर्स हो हमारी, और जो जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज को, वो उनको मुबारक दे रहे हैं, उनको शाबाशी दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आज लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि आपने सभी एंगल से बात कर ली है, आपने जम्मू कश्मीर के एंगल से भी बात की, आतंकवादी एंगल से, पाकिस्तान एंगल से और पॉलिटिकल एंगल से भी बात की। मेरा सवाल ये भी है कि 1971 के बाद पहली बार एरियल से अटैक किया गया है, वायुसेना ने इस तरह से अटैक किया गया है, इसको क्या माना जाए? यानी अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या ये माना जाए? देखिए, आपने सही कहा, इंडियन एयरफोर्स ने 71 के बाद आज 2019 में, और लंबा अंतराल है, उसके बाद उन्होंने ये मूव किया है। एक ही इसमें इंटेंशन है, इसमें जो लगा हमें कि जो सबसे जो बड़ी बात क्यों इंडियन एयरफोर्स का ही इस्तेमाल किया गया उसको, क्योंकि उससे लार्ज स्केल डैमेज हुआ है पाकिस्तान की जो टेरर
कैंप्स हैं और जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, इसके लिए इंडियन एयरफोर्स, देखिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसमें हमने जो हमारे कमांडोज गए वहां पे उन्होंने किया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। आज पहली बार फुल फ्लेज्ड इंडियन एयरफोर्स ने अपना कमाल दिखाया, क्योंकि अभी हमने देखा कि कोई कुछ दिनों से लगातार इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप ऑफिशियल थे लगातार अजीत डोवाल से बात कर रहे थे, पीएमओ ऑफिस से बात कर रहे थे और मीटिंगों का दौर चल रहा था और ये लग रहा था कि कोई एक्शन हो सकता है। लेकिन ये सरप्राइजिंग एलिमेंट पाकिस्तान के लिए हुआ कि इंडियन एयरफोर्स के जो जेट्स हैं वो इतनी तेजी से वहां गए और इतनी ही तेजी से वापस आ गए और उनको संभलने का मौका नहीं मिला। तो जाहिर तौर पर इससे हमारी इंडियन एयरफोर्स की एक तो क्षमता दिखती है, उनका कितनी कैपेबिलिटी है, उन्होंने कितना कैपेबिलिटी से काम किया, और दूसरा कि जो अगर कहीं परिस्थिति, कहीं पे भी परिस्थिति कल कहीं ना कहीं खराब होती है तो हम ये कह सकते हैं, हम दावा ये कर सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स हर मुश्किल घड़ी में साथ देगी, हमेशा हमेशा प्रोटेक्शन करेगी, उनमें वो कैपेबिलिटी है, उसमें वो क्षमता है, ताकत है कि उससे करेगी। और हुआ क्या है कि इंडियन एयरफोर्स की आज की कार्रवाई से जो डैमेज हुआ है, जो जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स जिसमें लॉन्चिंग पैड्स पर थे उनको जिस तरह से मार गिराया गया है, उससे जाहिर तौर पर उसको संभलने का अब मौका नहीं मिलेगा। हालांकि मैं ये आपको यहाँ बता दूं कि जो पाकिस्तान का जो ISI का नेटवर्क है वो इतना बड़ा है और उसमें इतना ज्यादा उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है बाकी जगहों से कि वो फिर एक बार वहां कोशिश करेंगे, वहां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, फिर एक बार वहां पे लॉन्चिंग पैड्स को बनाने के लिए, और वहां पे फिर मिलिटेंट्स जो आतंकवादी है उनको वहां पे ट्रेनिंग करवा के इंडिया में घुसपैठ करवाने के लिए। लेकिन फिलहाल जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक उनको हुआ है और इंडियन एयरफोर्स ने जो कार्रवाई की है उसका जो नुकसान का जो भरपाई है पाकिस्तान को करना मुश्किल होगा। और जाहिर तौर पर जो खासकर जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में इस वक्त सक्रिय है, मैं आपको बता दूं इस वक्त तकरीबन 200 से 300 आतंकवादी हैं सक्रिय, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट शामिल है, आतंकवादी शामिल है। तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा धक्का है और उनको एक एहसास हो गया, जो सेपरेटिस्ट है यहाँ पे, गिलानी ग्रुप है, गिलानी और सेपरेटिस्ट जितने भी हैं अलगाववादी, उनको भी एक मैसेज चली गई है कि आप पाकिस्तान की भाषा बंद करो, भाषा बोलनी बंद करो, बात करनी बंद करो, उनकी डायरेक्शन लेना बंद कर दो, अब बहुत हो गया है, अब इंडिया संभल ले। बातें आ रही है कि मसूद अजहर का भाई और उसका साला दोनों इसमें ढेर हो गए हैं। अगर ये बात मान ली जाए तो फिर क्या आगे रिएक्शन के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मसूद अजहर ऐसे तो चुप बैठने वाला है नहीं, तो हमें किस तरह से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी काफी जगह पर, कई जगह पर स्लीपर सेल्स भी है, तो वो भी हमें देश के अंदर से भी जो दुश्मन है, देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं उन्हें भी निपटाना है, उस लिए भी सामने हमें कुछ रणनीति के तौर पर काम लेना पड़ेगा। किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अगर अजहर मसूद के भाई को और उसको मारा है तो मैं आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये भी दूं कि हाफिज सईद के भी कई जो रिश्तेदार हैं उनको जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जांबाज आर्मी के जवानों ने और कश्मीर में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में मारा है। उनके अजहर मसूद के कई जो रिश्तेदार हैं दूर के, उनको भी मारा है। तो अगर आज भाई और उनको मारा है तो जाहिर तौर पर उनमें, देखिए, उनको इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो मिलिटेंट आतंकवादी बनाते हैं, अपने भाइयों को बनाएंगे, बेटे को बनाएंगे या किसी को भी बनाएंगे, तो उनको तो एक दिन मरना ही है। उनको कहा जाता है कि आपने जो है उनके हिसाब से आपको जन्नत में जाना है, यही सोचते हैं वो। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अगर हमला करेंगे, तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि जो जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी के खिलाफ जो एक जंग है, वो प्रॉक्सी वॉर पिछले 30 साल से चल रहा है, तो हिंदुस्तानी फौज हमेशा ही तैयार रहती है। देखिए, फिदायन अटैक जो हुआ पुलवामा में, इससे पहले भी फिदायन अटैक हुए हैं जी, उनको रोकना। जी जी जी, शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जड़बातोड़ पाकिस्तान ने અને આતંકવાદીઓ ને જવાબ મળ્યો છે અને હજુ જો ના સુધર્યા તો આગળ પણ જવાબ મળી શકે છે અને માટે જ પાકિસ્તાનને કહીએ છે કે હાઉસ દે હોશ, હોશમાં તો છે ને પાકિસ્તાન।